हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। हम कक्षा 10 गणित NCERT एक्सरसाइज 13.1 का 4 क्वेश्चनों को हमने हल किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे एक घनाकार ब्लॉक, यहाँ पे चित्र हमने पहले से ऑलरेडी बना रखा है। एक घनाकार ब्लॉक है के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जो अर्धगोले का व्यास है वो जो घन है उसके एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे इस अर्धगोलाकार गड्ढे को खोद करके निकाला गया है और इसके बाद में जो हमारा भाग बचा, घनाकार ब्लॉक का जो भाग शेष बचा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे माना 5 नंबर सवाल है, माना घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर ए। घनाकार ब्लॉक की भुजा क्या है? ए है। तब घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है और इस अर्धगोले के व्यास के बराबर है, इसलिए अर्धगोले का व्यास बराबर क्या हो जाएगा? घन की भुजा के बराबर है। तो घन अर्धगोले का व्यास क्या होगा? 1 है ना। अर्धगोले का व्यास क्या रहेगा? ये रहेगा, ये इकाई या ये सेंटीमीटर, जो भी मान सकते हो, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? a/2 है ना। यूनिट नहीं मालूम तो इसको इकाई कर सकते हो, इकाई यूनिट है ना। इसकी भी ये इकाई हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी? इकाई, है ना। तो यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो रही? a/2 इकाई हो रही है। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है? इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जो शेष बचा इस अर्धगोले को काटने के पश्चात, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं घनाकार ब्लॉक, घनाकार ठोस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो ये वाला ऊपरी सिरा ये अर्धगोले के साथ में काट के खोद के निकल गया है, तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, इस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, घट जाएगा इसमें से। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और आधार का क्षेत्रफल होता है πr², है ना। तो 6 गुणे भुजा का मान कितना? भुजा ए है तो a का स्क्वायर और प्लस 2 πr² में से πr² जाएगा कितना बचेगा? πr²। भुजा का स्क्वायर, भुजा मैंने ये माना तो a का स्क्वायर और प्लस 2πr² में से πr² लेस हो गया तो πr² बचा। तो 6a² और प्लस पाई और r का मान कितना? a/2। तो गुणे a/2 और गुणे स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा a/2। कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा 6a² और प्लस ये कितना हो जाएगा? a²/4 पाई, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 a² और प्लस a² पाई और बटे में कितना? 4, है ना। अब यहाँ पे देखो हमारा कॉमन क्या है? a² है ना। तो a² और बटे में क्या? ये 4 बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे बचेगा क्या? 24 और प्लस पाई, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? इसका जो शेष हमारा ये भाग बचा
अर्धगोला काटने के पश्चात जो भाग बचा उसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, ये इसका क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार हमने जो है 5 नंबर क्वेश्चन को हल किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है एक संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल, यहाँ पे एक कैप्सूल बना हुआ है। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल है। एक दवा का कैप्सूल है जिसके दोनों सिरे क्या हैं, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक बना लिया, एक दवा का कैप्सूल है। कैप्सूल है, यहाँ पे जैसे यहाँ से लेकर के ये मान लीजिएगा, यहाँ से ये हमारा क्या है, ये हमारा बेलनाकार भाग है यहाँ से, है ना, इधर से यहाँ से, और आगे क्या है, अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दिया है डिटेल वो लिख लेते हैं। दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। ठीक है, कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई बराबर है 14 mm। 14 mm का कैप्सूल है और इसका व्यास, कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास बराबर है, कैप्सूल का व्यास है 5 mm। 5 mm व्यास का कैप्सूल है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैप्सूल का व्यास दिया तो इस अर्धगोले का भी व्यास उतना ही रहेगा और इस बेलनाकार भाग का भी व्यास उतना ही रहेगा। तो कैप्सूल की त्रिज्या, कैप्सूल की त्रिज्या, कैप्सूल की त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 mm, है ना, 5/2 mm आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना क्या है, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh होता है, और प्लस दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दो अगोले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², 2πr²। अब यहाँ पे हमको बेलन का ऊंचाई h हमको नहीं मालूम है, तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमको निकालना है, या लंबाई बेलन की क्या रहेगी, तो बेलन की लंबाई पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm है। अब 14 mm में से दोनों अर्धगोलों के हम क्या कर देंगे, दोनों लंबाइयाँ निकाल देंगे। जो इसकी त्रिज्या होगी वो वही इसकी क्या होती है, अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी लंबाई होती है। तो यहाँ पे 5/2 है, तो 2 अगुड़े 5/2, मतलब क्योंकि दो अर्धगोले, एक इधर और एक इधर,
तो यहाँ पे दो अर्धगोलों की जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बराबर में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 माइनस 5, तो कितना बचेगा 9 mm। 9 mm क्या होगी, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या मिलेगा, 2 पाई r कॉमन मिलेगा, 2 पाई r कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे h बचेगा, h प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पाई r कॉमन है, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा r, है ना। मान रखते हैं 2 गुणे पाई का मान 22/7, r कितना है 5/2 है, और h कितना है, h हमारा 9 है, प्लस 2 गुणे r का मान है 5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बराबर में आएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 से 11, 110/7, और गुणे में 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बराबर में आ जाएगा 110 गुणे 2, है ना, बराबर आ जाएगा 220 mm स्क्वायर, है ना। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 220 mm स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है।